Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is oxides of carbon. आज हम लोगों ने कार्बन के ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है. इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड्स के सोर्सेस को भी डिस्कस करना है. So let's start our topic ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं. ठीक है. जब भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ बाइंड करती है, मिलती है, तो वो कार्बन के ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है. इसकी दो एग्जाम्पल हमारे पास है. एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम्स हैं. ये आपस में कंबाइन करके तो हमारे पास बना दी है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहाँ पे अब हम CO की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है. जब कार्बन और ऑक्सीजन एटम आपस में मिलते हैं, केमिकली वे में मिलते हैं, तो ये बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ये दोनों गैसेस हैं. ठीक है. तो ये कार्बन के ऑक्साइड है. ठीक है. कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो ये कार्बन के क्या है, ये ऑक्साइड है. इसमें हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की. अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं इनके सोर्सेस क्या हैं. सोर्सेस का मतलब होता है जराए क्या है. ठीक है. यानी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से हासिल होती है, बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है. सबसे पहला ये पॉइंट है, बोथ ऑफ दीज गैसेस आर इमिटेड ड्यू टू वॉल्केनिक eruption एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. सबसे पहला पॉइंट है कि ये दोनों गैसेस आतिशफिशा पहाड़ों के फटने और ऑर्गेनिक अशिया के डिकम्पोजिशन के दौरान खारिज होती हैं. यानी जब वॉल्केनिक eruption होती है, वॉल्केनिक eruption ये है कि जब पहाड़ों से लावा बाहर निकलता है. ठीक है. जब लावा पहाड़ को फाड़ के बाहर निकल आता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो सी हैं वो रिलीज होती हैं. तो ये दोनों गैसेस वॉल्केनिक eruption के दौरान जो सा है वो रिलीज होती हैं, खारिज होती हैं. इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट ये है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली. यानी जब ऑर्गेनिक मैटर्स की डिकम्पोजिशन होती है, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर्स गलते सड़ते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, खारिज होती हैं. अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, यानी प्लांट्स की बॉडी आप ले लें या एनिमल्स की बॉडी. जब ये प्लांट्स और एनिमल की बॉडीज मरने के बाद जब उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होती है, यानी उनकी बॉडी गलना सड़ना शुरू होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में ये दो पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वॉल्केनिक eruption यानी आतिशफिशां पहाड़ों के फटने और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो सी है ऑर्गेनिक मैटर की जब होती है तब ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं. अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, फॉरेस्ट फायर. Forest fire and burning of wood also emit carbon dioxide and carbon monoxide, especially when supply of oxygen is limited. Emission of carbon monoxide dominate. अब जब जंगल की आग और लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है, खास तौर पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो सी है वो लिमिटेड हो. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की. फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग क्यों लगती है, उसकी मेन रीज़न है लाइटनिंग. ठीक है. जब बिजली चमकती है और या बिजली गिरती है, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर, सॉरी, जंगलों के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर,
तो तब वहाँ पे आग लग जाती है। और हम लोगों को पता है कि जब कंबस्चन होती है, ठीक है, जब जलने के अमल में ऑक्सीजन जो सी है वो इस्तेमाल होती है। जब कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, डिटेल में कंबस्चन का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मीथेन जो सी है उसको वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है। ठीक है, तो ये जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जब जंगलों में आग लगती है या लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती हैं वो खारिज होती हैं। अब हम इसका तीसरा पॉइंट जो सा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। However, the major sources for the emission of these gases is the combustion of fossil fuel, coal, petroleum and natural gas. सबसे पहले तो ये कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसल फ्यूल हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉसल फ्यूल क्या है। फॉसल फ्यूल है हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये मीथेन है, मीथेन गैस है। ठीक है, मीथेन गैस है, ये चूंकि एक नेचुरल गैस है मीथेन गैस। ठीक है, जब मीथेन गैस को जलाया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जब मीथेन गैस जलती है, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और प्लस हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग फॉसल फ्यूल को यानी कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं या नेचुरल गैस जलाते हैं, तो उनके जलने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, खारिज होती है और हमारे पास पानी बनता है। Fossil fuel burned in combustion engine of any type of automobile, kilns of any industry or open air fire emit carbon dioxide and carbon monoxide gas. ठीक है, अब उसमें यहाँ पे ये कहा है कि जब भी हम लोग गाड़ियों के इंजन या इंडस्ट्री की भट्टियों या खुली हुई हवा में फॉसल फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो सी है वो पैदा होती हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने एक और चीज़ को डिस्कस करना है यहाँ पे, वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में डिस्कस करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेसिकली एक कलरलेस गैस होती है। ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, अडोरलेस गैस है कि अडोरलेस का मतलब होता है कि जिसकी कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एक कलरलेस गैस है, अडोरलेस गैस है। अब ये कब पैदा होती है? ठीक है, जब भी अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेसिकली 80% जो सी है हवा में कब मौजूद होती है और वो कैसे पैदा होती है? ठीक है, ये जब व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से बेसिकली ये गैस जो सी है वो प्रोड्यूस होती है। जब फ्यूल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है, जब भी फ्यूल जब फॉसल फ्यूल लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बेसिकली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्चन है, यहाँ पे मीथेन है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे मीथेन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है। हम लोगों को पता है कि कंबस्चन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन है। जब ये मीथेन जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास जो सी है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। साथ हमारे पास जो सा है कार्बन और हमारे पास वाटर जो सा है वो प्रोड्यूस होता है।
तो यहाँ पे यानी जब भी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी फॉसल फ्यूल की लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो सी है कंबस्चन होती है, बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।